हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि यार पैसे नहीं है तो पैसे कमाए नहीं जा सकते, लेकिन आज की ये वीडियो हमें ये बताएगी कि अगर पैसे नहीं है तो यही एक गरीब इंसान की ताकत है। और हम ये रियल लाइफ स्टोरी से समझेंगे कि ऑथर के मुताबिक पैसा ना होना एक सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। चलिए इमेजिन कीजिए कि आपका रंग काला है और आप गोरे लोगों के देश में पैदा हुए हैं। आपके पास सिर्फ आपकी माँ है और जेब में सिर्फ 2800 रुपए। क्या आप कुछ जिंदगी में बड़ा कर पाओगे या कुछ अचीव कर पाओगे? हम में से कई लोगों को ऐसी सिचुएशन सोचने से भी डर लगता है, लेकिन डेमन जॉन की ये रियल स्टोरी है। जब वो 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और उनके पास सिर्फ उनकी माँ थी। वो जानते थे कि उन्हें जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। 10 साल की उम्र में ही वो $2 लेके 2 घंटे तक शॉपकीपर्स के पैम्पलेट लोगों को देते थे। उनसे स्कूल में पढ़ा नहीं जाता था और उन्हें लगा शायद वो डफर हैं, लेकिन बाद में पता चला उन्हें डिस्लेक्सिया था। उनकी माँ ने उनसे कहा कि अगर वो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, और इसीलिए डेमन ने वेटर का काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन उन्हें एक कैप पसंद आई। उन्हें लगा शायद उनके जैसे और लोग भी होंगे जिन्हें ये कैप पसंद होगी। उनके पास उस वक्त सेविंग में 2800 रुपए थे। उन्होंने इन पैसों से सस्ता कपड़ा मार्केट से लिया और खुद सुई धागे से सिल के उससे 80 कैप बनाई और 700 रुपए के हिसाब से उन्हें बेच दिया और 56,000 रुपए कमाए। वो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि क्या ये भी पॉसिबल है कि मैंने बिना किसी एम्प्लॉयर के अपनी क्रिएटिविटी दिखा के एक प्रोडक्ट बनाया और इतने पैसे कमा लिए। किसी ने मुझसे ये भी नहीं कहा कि मेरा रंग काला है और इसीलिए उनसे कोई कैप नहीं खरीदेगा। हम में से कई लोग वो पैसे खर्च कर देते, लेकिन कई समझदार लोग अगले दिन दोबारा उस कैप को बेचते। लेकिन डेमन से इतना वेट नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त और कपड़ा मार्केट से खरीदा और अपने घर कैप बनाने चले गए। धीरे धीरे उन्हें इस बिजनेस में इंटरेस्ट आने लग गया और उन्हें पता चल गया था कि वो अपने जैसे लोगों के लिए कपड़े डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक फुल फ्लेज कपड़ों का बिजनेस खोलने का सोचा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, बस उनके पास उनकी माँ थी। उन दोनों माँ बेटा ने डिसाइड किया कि वो अपने ड्रीम के लिए अपना घर गिरवी रख देंगे, और जिससे उन्होंने $100,000 रेज किए और एक ब्रांड खोला, फूबू, जिसका फुल फॉर्म था फॉरेस्ट बायर्स। जॉन कहते हैं कि उन्हें पता था कि अगर उन्हें अपने ब्रांड को फेमस करना है तो उन्हें पब्लिसिटी की जरूरत होगी। वो कहते हैं कि अगर उनके पास पैसे होते तो शायद मैं बहुत पैसे पब्लिसिटी में वेस्ट कर देता, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए वो आर्टिस्ट के पास जाते, उनसे रिक्वेस्ट करते कि वो उनकी शर्ट अपने कॉन्सर्ट या म्यूजिक वीडियो में पहन लें। बहुत लोग मना कर देते, लेकिन कुछ हाँ कर देते। और सबसे मजे की बात यह है कि जब म्यूजिक वीडियो कंप्लीट हो जाती तो वो बोलते कि प्लीज मुझे मेरी शर्ट वापस कर दो, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा शर्ट्स नहीं है। कुछ सालों में उनका ब्रांड काफी फेमस हो गया था। लोग उनके ब्रांड को बड़ा मानते थे, लेकिन डेमन बोलते हैं कि लोगों को ये नहीं पता था कि उस बड़े ब्रांड का मालिक अभी भी वेटर का काम कर रहा है। जब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि वो इस ब्रांड को पूरा टाइम देना चाहते हैं, उसके बाद ही उन्होंने वेटर की नौकरी छोड़ी। आज तक डेमन का ब्रांड फूबू $6 बिलियन यानी करीबन 42,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुका है। डेमन ने अपनी बुक पावर ऑफ ब्रोक में स्टेप्स बताए हैं कि कैसे कोई अपना बिजनेस सक्सेसफुल कर सकता है और कैसे पैसे ना होना एक वरदान हो सकता है, ना कि एक नेगेटिव पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कहता है थिंक बिग बिकॉज एज और मनी डज नॉट मैटर। ऑथर कहते हैं कि एक दिन बहुत ही यंग लड़का मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि वो एक रैपर बनना चाहता है, क्या मेरे पास उसके लिए कोई एडवाइस है। इस पर डेमन ने बोला कि इस फील्ड के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। इस पर उस लड़के ने बोला ओके, और थोड़ी देर में वहां गाड़ी रुकी, एस्टन मार्टिन, जिसमें उस लड़के का ड्राइवर था। इस पर डेमन काफी हैरान हुए और उन्होंने उस लड़के से कहा कि मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ ठीक ही चल रही है, तुम करते क्या हो। तो उसने कहा वैसे तो मैं रैपर बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं एक पेंटर हूँ। मेरे इंस्टाग्राम में 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और हर हफ्ते मैं एक लाइव पेंटिंग उन्हें बना के दिखाता हूँ। फिर मैं अपने फॉलोअर्स को बता देता हूँ कि मैं उस लाइव पेंटिंग को टी शर्ट्स में छपवाऊंगा और उन्हें सिर्फ एक ही दिन के लिए बेचूंगा। तो जो उसे खरीदना चाहता है वो उसे खरीद सकता है। मैं एक टी शर्ट का प्राइस 3,000 से 6,000 रुपीज रखता हूँ और हर हफ्ते मैं 500 टी शर्ट्स बेच देता हूँ। पिछले साल हमने 10 करोड़ के करीब बिजनेस किया था। ये स्टोरी सुन के कई लोग बोलेंगे मेरी तो एज ही बहुत हो गई है, ये इंस्टा हमसे नहीं होता। तो डेमन कहते हैं कि उनका एक फ्रेंड था जिससे अपने पेरेंट्स के लिए चिंता हो रही थी। डेमन के फ्रेंड के डैड एक कारपेंटर थे और मदर एक एफिशिएंसी एक्सपर्ट थी, जिनका काम था ऑफिसेज में डेस्क, फाइल्स और क्लोजेट्स को ऑर्गेनाइज करना। उनकी इनकम इतनी थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके, लेकिन 2008 के रिसेशन के बाद इस बूढ़े कपल की इनकम सिर्फ 20% रह गई थी और अब गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उनके डैड को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी मिल रही थी, लेकिन उन्हें उसके लिए हर वक्त सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती थी, जो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था।
क्योंकि उनके बैक में दर्द रहता था। डेमन को आइडिया आया और उन्होंने अपने फ्रेंड के डैड को एक छोटा घर दिखाया और उनसे कहा कि आप इसे बना सकते हो। उनके डैड ये छोटा घर बनाने के लिए रेडी हो गए। अब हुआ ये कि कई इतने अमीर लोग होते हैं जो 30-40 करोड़ के घर में रहते हैं, और क्योंकि इनके पास पेट्स होते हैं, कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा, इसीलिए ये अपने पेट्स के लिए भी एक अच्छा घर चाहते हैं, कम से कम 30 से 50 लाख का। ये घर उस कपल ने एक अमीर परिवार को बेचा जिनके पेट्स थे, जिसके लिए उन्हें 30 लाख रुपए भी मिले। उसके बाद उन्होंने इसी काम को अपना प्रोफेशन बना लिया कि अमीर लोगों को ढूंढना जिनके पास पेट्स हों और उनके पेट्स के लिए सोफिस्टिकेटेड घर बनाना। उन्होंने एक साल में इस काम से $2.5 मिलियन कमाए। इस काम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि वो ये काम अपने घर के बेसमेंट में कर सकते थे, जहां पर उन्हें कोई सीढ़ियां चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, रिमेंबर योर डिसएडवांटेज विल बिकम योर एसेट इन फ्यूचर। ये पॉइंट कहता है कि जो अभी आपको अपनी मुश्किल लग रही है, अगर आप उसमें हार नहीं मानोगे तो यही हमारा वरदान बन जाएगा। एक लड़का था क्रिस्टोफर, जो पैसों से तो गरीब था पर माइंड से नहीं। उसके स्कूल में तो अच्छे मार्क्स आ गए थे, लेकिन आगे पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसे पता था कि उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन किस स्कॉलरशिप की क्या एलिजिबिलिटी है ये उसे मालूम नहीं था। इंटरनेट तो छोड़ो, उसके पास कंप्यूटर तक नहीं था ये देखने के लिए। वो हर रोज लाइब्रेरी जाता, जहां पर एक स्टूडेंट को एक साथ आधे घंटे से ज्यादा कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करने की परमिशन नहीं थी। यानी इन शॉर्ट, ना तो इसके पास पैसे थे और ना ही टाइम जिससे वो स्कॉलरशिप का पता कर सके। लेकिन फिर भी वो हर रोज लाइब्रेरी जाता और स्कॉलरशिप का डेटा लिख के ले आता। उसने हर स्कॉलरशिप भर दी थी, चाहे उसमें 5,000 मिल रहे हो या 5 लाख। जिसमें वो एलिजिबल नहीं भी था, वो भी फॉर्म्स वो भर देता। ऑथर कहते हैं कि यही ताकत होती है गरीबी की, कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आप इतना ज्यादा एफर्ट कर देते हो जो अमीर लोग कभी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ये एक वरदान बन जाता है। क्रिस्टोफर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वो ऐसे ही बैठा हुआ था और उसे फोन आया होरेशियो एल्गर नेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन से, जिन्होंने क्रिस को $20,000 की स्कॉलरशिप अप्रूव कर दी थी। क्रिस इतना खुश हुआ कि वो अपनी टीचर तारा के पास चला गया, जो उस वक्त लेक्चर ले रही थी, क्योंकि उसके टीचर ने उसकी एप्लीकेशन भरने में मदद करी थी। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। क्रिस को और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी स्कॉलरशिप दी थी और उसे टोटल $1.3 मिलियन की स्कॉलरशिप मिली थी। क्रिस किसी भी कॉलेज में पढ़ सकता था। वो बहुत ही लकी फील कर रहा था। वो खुश हुआ, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि कितने ही डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे जो स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भर पाए, या उन्होंने ठीक से फॉर्म भरा ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली और उनका आगे पढ़ने का सपना टूट गया। उसे बहुत बुरा फील हुआ। उसने सारी स्कॉलरशिप का डेटा कलेक्ट करना शुरू किया और एक एप्लीकेशन बनाई जिसे उसने नाम दिया स्कूली, जिसमें कोई भी स्टूडेंट अपनी क्वालिफिकेशन डाल सकता है और उसे पता चल जाएगा कि वो कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब तक स्कूली ऐप स्टूडेंट्स को $15 मिलियन की स्कॉलरशिप दिलवा चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि ऑथर के अकॉर्डिंग 2 टाइप की गरीबी होती है। एक गरीबी होती है पैसों की, जो कि गरीबों को एडवांटेज दे सकती है। एक गरीबी होती है माइंड की। जो लोग माइंड से गरीब होते हैं वही लोग बहाने मारते हैं और रीजंस ढूंढते हैं काम ना करने के। ये माइंड की गरीबी मिडिल क्लास और इवन अमीर लोगों में हो सकती है। जो लोग माइंड से गरीब होते हैं, ऑथर कहते हैं कि उनकी एक फेवरेट लाइन है, और वो ये है कि अमीरों के पास हर एडवांटेज है, लेकिन बस एक एडवांटेज नहीं है, और वो है डिसएडवांटेज। इन लोगों को जिंदगी में हर चीज के लिए हाँ सुनने को मिली है, जैसे कि तुम ये खिलौना खरीद सकते हो, तुम ये कपड़े पहन सकते हो, तुम ये खाना खा सकते हो। और जब इन्हें पहली बार ना सुनने को मिलती है तो इनमें से मैक्सिमम लोग मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन एक गरीब इंसान को हर वक्त ना सुनने को मिलती है, और जब उसे पहली बार हाँ सुनने को मिलती है, किसी चीज में पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता और पूरी मेहनत करने लग जाता है। ऑथर कहते हैं कि जब मैं और मेरी माँ गरीब थे तो वो हमेशा मेरे लिए डरती थी, क्योंकि हर रोज मेरा कोई फ्रेंड ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता, चोरी करते हुए पकड़ा जाता। इसलिए वो मुझे पुश करती थी कि मैं बुक्स पढूं, अपने माइंड को हमेशा नॉलेज और पॉजिटिव थॉट से फीड करूं, ताकि बेशक हम पैसों से गरीब रहें, लेकिन माइंड से नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी बुक्स में इंटरेस्टेड हैं और अपने माइंड को पॉजिटिव फीड करना चाहते हैं